हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश में आयुष काउंसलिंग कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारा डाटा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट भी बता दिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा काउंसलिंग में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं कोई अच्छे से, तो आपको हमारे वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। A to Z प्रोसेस काउंसलिंग है ये। 24 का आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस का जो वाउचर था वो है, सेम वही चीज़ें होता है, बट हाँ प्रोसेस के बारे में समझना जरूरी है आपको। चलिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी कितना लगता है, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर आ गया रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर। रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नोटिस है ये, और यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन इस साइट से होता है, यूपी आयुष काउंसलिंग upsdc.gov.in, इसी पे होगा। रजिस्ट्रेशन फीस होता है नॉन रिफंडेबल। यहाँ पर साफ साफ लिखा वो वापस नहीं किया जाएगा। किसी भी कैटेगरी का जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है, सभी कैटेगरी के लिए 2000 रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये साइड पे करना पड़ेगा आपको। सिक्योरिटी मनी को लेकर क्या किया गया है, ये देखिए 1000 रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप मॉपअप राउंड के बाद स्टे राउंड में जाएंगे तो आपको 1000 रजिस्ट्रेशन फीस और पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखे रहिएगा। अब आते हैं सिक्योरिटी मनी, धनोहर धनराशि जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी, ये कितना लगता है। सिक्योरिटी मनी जो होता है ये गवर्नमेंट के कॉलेज, राजकीय आयुष महाविद्यालय हेतु राजकीय कॉलेज के लिए 20,000, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी 20,000 ऑल कैटेगरी के लिए जमा करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम ही। ये आपको 4 से 5 मंथ के बाद आपको अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा, ये चीजें याद रहे। अब यहाँ पर लिखा निजी क्षेत्र के, मतलब प्राइवेट के, जो निजी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। ये भी आपको वापस मिल जाएगा, बट पहले आपको ये सिक्योरिटी मनी रिफंड बहुत होता है। तभी आप प्राइवेट कॉलेज को चॉइस फिलिंग कर पाएंगे जब आप 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा कर देंगे, तभी कर पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज को चॉइस करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको 50,000 50,000 ही सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। अगर आप 20,000 सिक्योरिटी मनी मतलब 20,000 सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं तो ओनली आप गवर्नमेंट कॉलेज को ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल गया तो आपको छोड़ भी सकते हैं, उस कॉलेज को छोड़ भी सकते हैं और आपका सिक्योरिटी मनी सेफ रहेगा। और अगर आप उसमें एडमिशन लेके अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये भी तब भी सिक्योरिटी मनी आपका सेफ रहेगा। इसके लिए मैं आपको काउंसलिंग का नियम बता दूं, और राउंड 2 में ऐसा नहीं होता। अगर आपको सीट अलॉट हो गया तो आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी मनी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है इसमें, यहाँ पर लिखा है जो कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट सिक्योरिटी मनी जिस खाते से जमा करेगा उसी में वापस मिलेगा उसको। मतलब जिस अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा सिक्योरिटी मनी, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबसे कर सकते हैं सिक्योरिटी मनी। जिस अकाउंट से पेमेंट होगा उसी अकाउंट में आपको सिक्योरिटी मनी वापस किया जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान दीजिए, किसी भी काउंसलर को सिक्योरिटी मनी मत दीजिएगा, किसी भी काउंसलर को आप सिक्योरिटी मनी मत दीजिएगा, अपने अकाउंट से करिएगा। किसी से भी काउंसलिंग आप करवा रहे हैं, आप अपने अकाउंट से सिक्योरिटी मनी पेमेंट करिए ताकि आपके अकाउंट में वापस सिक्योरिटी मनी मिल जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है साइबर कैफे या किसी अन्य से कराते समय इससे वो ध्यान दें, मतलब इस बात को ध्यान में रखें कि आप जिस अकाउंट में पेमेंट होगा उसी अकाउंट में आएगा वापस। अब देखिए यहाँ पर कुछ डाटा लिखा गया है डॉक्यूमेंट को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वेरिफिकेशन के लिए। साइड पर क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, और क्लास 12 इंटरमीडिएट का मतलब क्लास 12 का 10 से 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करना होगा। नीट का स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आ गया है वो अपलोड करना होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में जैसे अगर आप ओबीसी हैं, SC ST EWS, ये सर्टिफिकेट आपके पास है, या एक्स सर्विस मैन, फ्रीडम फाइटर, NCC PWD,
ये अगर आपके पास है सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल मतलब क्लास 10 और 12 दोनों परीक्षाएं किसी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर, इसका मतलब क्या है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, क्लास 10 से या 12 किसी अदर प्रदेश से किए हैं तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश के ही हैं और 10 से 12 उत्तर प्रदेश में किया है तो आपको डोमिसाइल देने का जरूरत नहीं है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और अगर आपने दोनों परीक्षाएं अदर स्टेट से किया है और आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हैं उनको भी डोमिसाइल देना पड़ेगा, यूपी के अगर हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप ओपन करेंगे रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर ना के, तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा कैटेगरी चेंज करने का। मान लीजिए आप ऑल इंडिया में जनरल थे, यूपी में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना होगा, डेट इशू कहाँ से इशू हुआ है ये चीजें इसमें फिलअप करना होगा। एड्रेस क्लास 10 से 12 का डाटा फिलअप होगा, कितना किसमें स्कोर है ये सारा डाटा फिलअप करना होगा। एड्रेस, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सिंगल सब्जेक्ट कि सिंगल सब्जेक्ट कोई बच्चा एक अलग विषय से बायो से मैथ पढ़ के बायो से एक विषय से किया होता है, उसमें इसमें ऑप्शन मिलता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, उसको बताएंगे। और यहाँ पर फीस रजिस्ट्रेशन करने के बाद, ये सारा करने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी मनी पेमेंट करने का। देखिए सिक्योरिटी मनी कहाँ से पेमेंट होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सिक्योरिटी मनी, ये आपको दिख रहा है पे सिक्योरिटी फीस, यहीं पर साइड में अलग ऑप्शन मिलेगा, ये साइड पे सिक्योरिटी मनी होगा। यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट होगा। ये देखिए रजिस्टर यूजर लॉगिन से रजिस्ट्रेशन, जब आपको ये रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाता है। उसके बाद आपको फिर यहाँ से लॉगिन करना होगा, फिर आपको पे सिक्योरिटी फीस का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड जब आप कर दोगे उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाएगा ये, और उसके बाद आप पे सिक्योरिटी फीस कर दोगे, फिर सिक्योरिटी मनी यहाँ से करना होगा लॉगिन करके। सबका रिसिप्ट डाउनलोड करना होगा, मतलब सबका रिसिप्ट भी आपके पास होना चाहिए, ये याद रखिएगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका रिसिप्ट चाहिए, सिक्योरिटी मनी का रिसिप्ट और रजिस्ट्रेशन फीस का रिसिप्ट, ये सारा एडमिशन में वेरिफिकेशन में लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जब आपको आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मेरिट लिस्ट आएगा। सिक्योरिटी मनी के बाद आपका डॉक्यूमेंट जब वेरीफाई हो जाएगा ऑनलाइन तो आपको मेरिट लिस्ट पब्लिक होगा, जिनका नाम मेरिट लिस्ट में होगा वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और लॉक कर पाएंगे। उसके बाद रिजल्ट पब्लिक होगा। रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट लेकर लखनऊ जाना होगा, नोडल सेंटर गोमती नगर का जो नेशनल होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज है, सभी स्टूडेंट को गवर्नमेंट प्राइवेट सबको जाना पड़ेगा यहाँ डॉक्यूमेंट चेक कराने। जब आप यहाँ डॉक्यूमेंट चेक करा लेंगे उसके बाद साइड पे एक दूसरा प्रोविजनल लेटर अपलोड होगा और वो उसी कॉलेज के नाम से जो कॉलेज अलॉट हुआ होगा ये डाउनलोड कर लोगे। लखनऊ में कोई भी फीस नहीं लगता, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी फीस आपसे नहीं मांगा जाएगा, वहाँ कोई फीस नहीं लिया जाता लखनऊ में। उसके बाद आप कॉलेज में एडमिशन जाके करवा लेंगे, फीस जमा कर लेंगे। यहीं पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिलेगा कॉलेज में। जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे, मान लीजिए आपको कॉलेज में अपग्रेड करना है तो वहाँ पर आप बता देना, एक फॉर्म फिलअप करवाते हैं। अगर कॉलेज चेंज हो जाएगा तो आपको फिर डॉक्यूमेंट ले जाके दूसरे कॉलेज में जमा कर देना होगा। फीस एक ही बार लगेगा, याद रखना, उसी रिसिप्ट फीस में हो जाएगा, आपको अपग्रेड होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कोई बच्चा अलॉट नहीं हुआ है तो अपग्रेड में न्यू बच्चों को भी सीट अलॉट हो जाता है, जो बच्चा फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया होता है। तो ये भी इसमें दिया गया है, तो वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको जाना पड़ेगा कराने। एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ता है, जिनको सीट अलॉट हो जाएगा वही जाएगा। 17 ईयर से कम आपका एज नहीं होना चाहिए, ये चीजें याद रहे। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन फीस सिक्योरिटी मनी के लिए। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पर लिखा गवर्नमेंट कॉलेज ओनली सिक्योरिटी मनी 20,000, और यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए 50,000, और ओनली प्राइवेट के लिए भी 50,000 सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, ये रिफंडेबल है। अब देखिए डाटा में मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। ये देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें लगेगा नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, क्लास 10 से 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके लिए लागू होगा जो क्लास 10 से या 12 अदर स्टेट से किए हैं, उत्तर प्रदेश हैं।
जो अदर स्टेट का बच्चा यूपी में बीएमएस प्राइवेट करना चाहता है या बीएचएमएस प्राइवेट करना चाहता है, डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी नहीं देना होगा। उसको कुछ का मतलब सिर्फ डोमिसाइल नहीं देना होगा और सारा डॉक्यूमेंट देना होगा और लखनऊ आके वेरिफिकेशन कराना होगा। और ये देखिए आपको फिर यहाँ पर स्टेट का जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है वो सारा सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वहाँ पर चेक कराना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओबीसी एससी एसटी इन सब का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो सब चेक करवाना पड़ेगा और स्टेट वाला ही मान्य होगा। यहाँ पर लिखा है भारत सरकार, मतलब सेंट्रल लेवल का मान्य नहीं होगा। भारत सरकार जिस पे लिखा रहता है या सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है वो ऑल इंडिया का होता है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। जिस पे लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश वो ही मान्य होगा आपको यहाँ। तो ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ये देखिए मेंशन है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए न्यू कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का पुराना कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा स्टेट वाला। देखिए पिछली बार काउंसलिंग जब हुआ था तो 1 अप्रैल 24 का बोला गया था, इस बार 25 यहाँ मेंशन हो जाएगा बस, तो 25 का होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में आप पासपोर्ट साइज, अच्छा देखिए फोटोग्राफ, आपका जो फोटो लगेगा छोटा सा फोटो पासपोर्ट वाला, ये आप जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए वही छोटा वाला फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज वाला। कम से कम 8 फोटो रख लीजिएगा, 8 फोटो। आप आइडेंटिटी कार्ड में बैंक पासबुक भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, और अगर आपका क्लास 12 का एडमिट कार्ड है वो भी लगवा सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डाटा भी लिखा है कि प्रिंट आउट, ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो आप काउंसलिंग करेंगे उसका प्रिंट आउट चाहिए, रजिस्ट्रेशन फीस का प्रिंट आउट और सिक्योरिटी मनी का प्रिंट आउट। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इसका प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, 2-2, 3-3 कापी सबका रखिए। और यहाँ पर कुछ लिखा गया है जैसे जो बच्चे पीडब्ल्यूडी हैं और एनसीसी हैं, तो इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि एनसीसी कैसे बन पाएगा आपको, ग्रेड बी सी जो भी अगर आपका हो पाता है तो इसको अप्लाई करिए। आप जो बच्चे बनवा पाएंगे जिनका बन सकता है वो अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है हो सके। तो ये तो था काउंसलिंग का प्रोसेस और आपको सब कुछ पता चल गया। डॉक्यूमेंट वही मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको काउंसलिंग में लगेगा, हमने बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट नीट का और कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी ईडब्ल्यूएस का न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी का पुराना चल जाएगा। और अगर आप और जैसे जनरल का तो नहीं लगता, और 10th 12 का मार्क्स सर्टिफिकेट लग जाएगा, टीसी उसी लगेगा बाद में एडमिशन टाइम, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बनवा लेना है। देखिए यहाँ रिजर्वेशन जो लिखा गया है ये देख लीजिए आप। हॉरिजॉन्टल गर्ल्स के लिए 20% हॉरिजॉन्टल कोटा भी यहाँ लागू है, ये देख सकते हो आप ये। और 2% यहाँ पर देखिए फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन का 2%, पीडब्ल्यूडी 5%, 1% एनसीसी ग्रेड बी या सी सर्टिफिकेट। तो आप इस सबको रीड करके अच्छे से बनवा लीजिए आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं जल्द से जल्द, और हमारे साथ बात करके इसको चेक करा लीजिए कि सर्टिफिकेट आपका क्या क्या है। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, टाइम कम बचा है। मैं आपको उससे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम कम है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज ज्वाइन हो जाइए, आज से कल तक। हमारे पास जो पेड प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें हम बच्चों को ऐड कर रहे हैं, बहुत जल्द हम उनको बहुत सारे डाटा देना स्टार्ट कर देंगे। तो आप अभी से जुड़ जाइए ताकि आपको सीटें मिल जाए, आराम से मिल जाए सीट, अच्छे कॉलेज में मिल जाए। हम आपको गाइड करते हैं कि अच्छे कॉलेज आपको मिले। मिलते हैं फिर दोस्तों नए वीडियो में। मैं एक बार फॉर्मेट दिखाता हूं कि आपको ओबीसी एससी एसटी का फॉर्मेट कैसा होगा। फॉर्मेट और फॉर्मेट का मतलब ये कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, कैसा फॉर्मेट में आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, ऐसा फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट रखना होगा। जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ इसको ध्यान दे दीजिएगा, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ये देखिए ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट है, ये सब ये फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस का, ऐसा हिंदी में लिखा होगा ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट, अगर मान लीजिए ऐसा भी है तब भी चल जाएगा। ये नीचे वाला जो दिखा रहा हूँ ये ऐसा भी, ये ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट होगा कास्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए आप अपना कैटेगरी भी चेक कर सकते हैं, यूपी में किन जाति में आते हैं आप। अब देखिए एससी स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट इस टाइप का होगा, उत्तर प्रदेश प्रशासन लिखा होगा, शासन। ये देखिए ऐसा होगा कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का, ऐसा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको ध्यान से देख लीजिए, ऐसा आपका बना होगा तो यही होगा, ये सही है, ठीक है। इसके बाद हम और भी देख लेते हैं ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये देखिए ये ऑल इंडिया का है, ये मान्य नहीं होगा। ऐसा अगर किसी के पास है तो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं लागू होगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है अगर ये, तो ये लागू नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये लागू नहीं होगा, और आपका अगर लगा दोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी है ये मान्य नहीं होगा, यहाँ पर लिखा प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा,
ठीक है, ये वाला मान्य नहीं होगा। हाँ, ये वाला मान्य होगा। इसके नीचे देखिए ऊपर वाला, ये हिंदी में ऐसा लिखा होगा उत्तर प्रदेश के लिए, ओबीसी वालों के लिए ये सर्टिफिकेट ऐसा लगेगा, यही मान्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इस वीडियो को बस इतना ही दोस्तों, और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ के काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। काउंसलिंग के सारा प्रोसेस हमने बता दिया इस वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। लाइव भी आज आने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में लाइव होगा, थोड़ी देर में। ठीक है, वेट करिए, या लाइव ये वीडियो अगर लेट अपलोड होगा तो पहले लाइव हो चुका होगा, तो देख लीजिएगा। थैंक यू।